दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यू बनाकर लाया हूं। आशा करता हूं आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी थोड़ी सी मेहनत के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो है दिसंबर 2025। आखिरी क्या दोस्तों, 6 महीने बीत रहे हैं, तो एसआई के एग्जाम्स में पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान बनाए रखेंगे। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के किस बाल खिलाड़ी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे पास है हमारी योगिता मंडावी। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैं क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड ही लाया हूं और बहुत कम मात्रा में, आपको पढ़ने में भी आसान होगा। स्लाइड को मैंने इस तरीके से डिजाइन भी किया हुआ है। कहता है हमारे पास वन विभाग द्वारा दूरस्थ वन क्षेत्रों के मजदूरों को सीधे बैंक खाते में पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किस वित्तीय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन है डीबीटी भारत, ई कुबेर, बंधन खाता और पे गवर्नेंस पोर्टल। तो इसका सही आंसर होने वाला है ई कुबेर 2.0। ये इसका सही आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मानव हाथी द्वंद्व ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम विकसित किया गया है? तो सभी को इसको देखकर लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, कोरबा, सरगुजा। लेकिन मैं बता दूं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद है। थोड़ा हटके है, वरना बेसिकली हम कोरबा एलिफेंट रिजर्व के कारण सोचते हैं कि एलिमेंट वहां का होगा, लेकिन भाई यहां पर आंसर इसका गरियाबंद है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सुपर फूड रेडी टू ईट संवर्धित टेक होम राशन पहल के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों को सेहत में 77.5 का सुधार लाने के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो ये हमारे पास है मानपुर मोहला और अंबागढ़ चौकी। इसका आंसर याद रखेंगे, मानपुर मोहला और अंबागढ़ चौकी को रेडी टू ईट फूड के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता सर हमारे पास एशिया के सबसे बड़े और लगभग 29 करोड़ वर्ष पुराने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल अधिकारी डीएफओ को दिल्ली ने नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में है, और ये दिया गया है श्री मनीष कश्यप जी को दिया गया है इस फॉसिल पार्क के लिए डीएफओ का नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन अवार्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्टूबर 2025 में आयुष्मान प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएम जय के तहत छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अस्पतालों की एक्टिविटी रेट कितने प्रतिशत कर दी गई है जो देश में सर्वाधिक है? तो बता दूं सर 97% जो है पंजीकृत रेट है। रायपुर में सबसे बड़ी अस्पताल जो मैं जानता हूं रामाकृष्ण केयर, वहां पर भी आपका आयुष्मान कार्ड चलता है। आइएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो जिला है बेटा कोंडागांव। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होने वाला है कोंडागांव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग है, इसको याद रखिएगा। 23 में ये चीजें आने वाली थी, ये जो अवार्ड है 23 के हिसाब से मिला, पर दिया गया है 25 में, दिया गया है 25 में, इसलिए इसको याद रखेंगे। रिसेंटली दिसंबर क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2025 में आयुष्मान, सर ये क्वेश्चन हो गया है। अगला नीति आयोग द्वारा डेटा रैंक हो गई है। सितंबर 2023 में चुनाव प्रबंधन की इलेक्शन मैनेजमेंट की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य के निर्वाचन आयोग को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? भैया ये राज्य हमारा प्रिय राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है गुड इलेक्शन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए छत्तीसगढ़ से चयनित शिक्षकों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रज्ञा सिंह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा दुर्ग, बिल्कुल सही है। संतोष कुमार चौरसिया पीएम श्री स्कूल नवोदय विद्यालय सोलार कोरबा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लैप हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की संतोष कुमार चौरसिया किस विद्यालय में कार्यरत है? अभी हम इस क्वेश्चन को किया है कि पीएम श्री स्कूल नवोदय विद्यालय सोलार कोरबा में वो कार्यरत है। हमारे पास
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल रमेन डेका द्वारा सम्मानित होने वाली गोदावरी साहू छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है? तो ये मुंगेली जिले की निवासी है। क्वेश्चन को इस प्रकार से होना था कि नमो दीदी ड्रोन योजना के तहत मुंगेली जिले की किस लड़की को राज्यपाल रमेन डेका द्वारा सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? तो गोदावरी साहू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो बताने जा रहा हूं मैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राज्य स्तरीय संपूर्णता सम्मान समारोह 2025 में छत्तीसगढ़ के कितने आकांक्षी विकास खंडों को, इंस्पिरेशनल ब्लॉक्स को पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया है? तो यहां पर हमारे पास इनकी संख्या होने वाली है 19 जो विकास खंड है उनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा हमको भी हिम्मत मिलती है ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके सामने आ सकूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 नगरीय निकायों को प्रेसिडेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिग सिटीज 3 लाख से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रायपुर, बी है बिलासपुर, सी है दुर्ग और डी हमारे पास है भिलाई नगर निगम। याद रखिएगा इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। बिलासपुर नगर निगम को 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नामित किया गया है। देखिए भैया, रायपुर नगर निगम है वो ज्यादा संख्या वाला है, दुर्ग नगर निगम ज्यादा संख्या वाला है, बिलासपुर 3 से 10 के बीच में आएगा। चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत कुम्हारी नगर पालिका को किस जनसंख्या श्रेणी में, स्मॉल सिटी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है आपका 20,000 से लेकर 20,000 माफ कीजिएगा 20,000 से लेकर 50,000 आबादी वाले शहरों में कुम्हारी नगर निगम को पुरस्कृत किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को स्वच्छता क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्य के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड किसको मिला है? तो रायपुर नगर निगम को मिला है। ये कुछ स्वच्छता वाले क्वेश्चन है जो मंडी इंस्पेक्टर के पेपर में भी यहां से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां से आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। सुपर स्वच्छता लीग SSL के तहत 20,000 से कम आबादी वाले वेरी स्मॉल सिटी की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस नगर निकाय का चयन किया गया है? तो यह हमारे पास विश्रामपुर। इसको याद रखिएगा, ये पेपर मंडी निरीक्षक में भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20,000 से कम, अगर आपको पूछेगा कि सर 20,000 से कम स्मॉल सिटीज में तो किसे दिया गया है? विश्रामपुर नगर पंचायत को यह अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चरणदास चोर और आगरा बाजार छत्तीसगढ़ के किस विख्यात व्यक्ति की प्रमुख नाट्य रचना है? तो भाई चरणदास चोर, आगरा बाजार, माटी की गाड़ी, ये सब सर बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? तो हबीब तनवीर की। इनके बारे में कौन नहीं जानता? ये बहुत प्रमुख, क्या हमारे पास छत्तीसगढ़ में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार के प्राप्त करता है हबीब तनवीर। दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर, रायपुर में नया थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर ने ही की थी। छत्तीसगढ़ के किस कास्ट शिल्प वुड आर्टिस्ट को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो बस्तर में सुशीर अर्थात बांसुरी सुलूर का निर्माण करते हैं? तो इनको सभी जानते होंगे सर कि पंडीराम मंडावी। 2026 का भी डाटा आ चुका है और डाटा में जल्दी आपको करवाने वाला हूं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनी किस शॉर्ट फिल्म को गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रणीत का पुरस्कार मिला है? तो सर छत्तीसगढ़ की ऐसी फर्स्ट फिल्म है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? द फर्स्ट फिल्म है, जिसको ये सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि बस्तर के किस शहीद पत्रकार को वर्ष 2025 के लोकतांत्रिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इनके बारे में जानते होंगे, काफी चर्चा में रहे थे। इनका नाम है श्री मुकेश चंद्रकार। ये चंद्राकर लिखा हुआ है, जिन्हें चंद्रकार कर दीजिएगा। मुकेश चंद्रकार, इनकी हत्या हो गई थी, तो इन्हें वो अवार्ड दिया जाने वाला है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे दोस्तों। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वीडियो में आकर कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ दूंगा। दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। जय हिंद दोस्तों।